Hello, good morning, dear student. Today we are learning about Unit 1, Chapter 1 जो लास्ट टाइम हमने देखा था समरी एंड फर्स्ट चैप्टर. नेक्स्ट पेज नंबर 4 लास्ट पैराग्राफ. Let's read and understand the meanings and words. Poor man. It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and how I understand why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sure. To them, they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was there no more. तो यहाँ पे क्या होता है? तो ये जो फ्रांस जो है वो अपनी स्कूल के अंदर जब क्लासरूम में जा रहा है तब वो समझ रहा है, वो अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि ये जो विलेज के जो लोग हैं, अपने सिटी के जो लोग हैं, वो क्यों एक बेंच के ऊपर बैठे, तो उसको समझ ना पाते. तो उसके बाद वो बोलता है कि ये जो बात है कि उसकी लाइफ के अंदर कि ये जो लास्ट लेक्चर होने वाला है फ्रांस लैंग्वेज से, तो उसके कारण ये जो हमारा जो टीचर है मिस्टर हेमर, उसका आज लास्ट लेक्चर, तो उसके कारण सारे जो विलेजर्स और जो मास्टर जो है वो उसको सम्मान करना चाहते हैं. तो उसने जो भी 40 ईयर जो उसने अपनी स्कूल की सर्विस की है, उसने जो अपना स्कूल का योगदान जो दिया है उसको वो कंप्लीट करना चाहते हैं और उसको थैंक्सफुल बोलना चाहते हैं. While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to decide. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through? Very loud and clear and without one mistake. अब उसके बाद क्या होता है, मिस्टर हेमन अपना क्लास शुरू करते हैं और उसके बाद ये जो फ्रांस है उसका नाम वो बोलते हैं और उसको बोलने के लिए बोलते हैं कि ये जो फ्रांस है वो घबरा जाता है, उसको डर लगता है कि अब मेरी बारी आ गई. तो वो अपने मन में डिसाइड करता है पार्टिसिपल के बारे में, लेकिन उसको कुछ भी नहीं आता और उसकी बात को वो बताता है. तो ये जो उसके मन में जो भी चल रहा है और उसके जो मिस्टर हेमल जो थे वो बोलते कि आप एक भी मिस्टेक विदाउट मिस्टेक यू कैन एक्सप्लेन अबाउट द पार्टिसिपल, बट he cannot explain. But I got mixed up on the first word and stood there, holding on the my breast, my heart beating and not daring to look up. अब वो बोलने के लिए जाता है लेकिन मिक्स कर देता है सब कुछ. तो ये जो पार्टिसिपल के बारे में जब बोलने के लिए जाता है फ्रांस, तो सब कुछ मिक्स कर देता है और उसको डेस्क के बेंच के ऊपर उसको खड़ा कर देते हैं और आगे मिस्टर हेमर की तरफ वो देखने की कोशिश भी नहीं करता. I had Mr. Heman said to me, I want to scold you, little France. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, but I have plenty of time. I will learn it tomorrow, and now you see where we have come out. अब क्या मिस्टर हेमल वो बताते हैं कि आपने कुछ भी सीखा नहीं है अपनी स्कूल के क्लासरूम के अंदर. हमारे पास बहुत टाइम था लेकिन हम उसको सीखने के लिए क्या करते थे, मेरा भी फॉल्ट है, तो वो अपनी खुद का जो फॉल्ट है वो भी बताते हैं और आपका क्या फॉल्ट है वो भी बताते हैं. ओके, तो बताए कि हमारे पास जितना भी टाइम था उसको वो उसका टाइम का अच्छी तरीके से यूज नहीं करते. और क्या बोले कि मैं क्या बोलता था आपको,
वो गार्डन के अंदर में भेज देता था काम करने के लिए, और क्या बोलते थे हम कि टुमारो हम सीखेंगे, यानी कल हम सीखेंगे, कल के लिए हम छोड़ देते। और वो बोलते कि अब देखो कि हम अब कहाँ पे आ गए। Oh, that's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it? You pretend to the Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language. But you are not the worst. Poor little France, we have all a great deal of reproach ourselves with. Okay? तो यहाँ पे जो ब्रिटेन यानी वो इमेजिन करता है कि अब हमारी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को हम सीख नहीं पाएंगे। ओके? तो उस लैंग्वेज को हम कल से हम न्यू लैंग्वेज सीखने वाले हैं और उसके बारे में वो बता रहे हैं। तो उसका जो वर्ड्स यानी जो बैड बात है यानी जो खराब बात होने वाली है वो बता रहे हैं। और हम हमारी लैंग्वेज को नहीं बोल पाते, नहीं लिख पाते, नाइदर राइट नाइदर स्पीक। तो वो बात जो मिस्टर हेमर वो बताता है, अभी तक हमारी लैंग्वेज जो हम सीख रहे हैं, हम जिस कंट्री में जी रहे हैं उस कंट्री जो भी लैंग्वेज है हम अच्छी तरीके से बोल नहीं पाते और लिख नहीं पाते। और your parents were not anxious enough to have you learn, they preferred to put your work on farm or at least. और आपका फैमिली का भी प्रॉब्लम है कि आपकी फैमिली का भी दोष है कि वो कभी भी कुछ कर नहीं रहा। और उसके बाद क्या करते हैं कि जो ये जो एंजियस है, एंजियस यानी केयरफुल, एंजियस यानी केयरफुल, कि आपकी जो फैमिली हो वो कभी भी आपको केयरफुली कुछ भी सीखने के लिए बोला है। तो आपकी फैमिली क्या करती थी, आपको क्या प्रेफर करती थी, मिल या फार्म के अंदर काम करने के लिए भेज देते, तो उसकी फैमिली का भी उसका दोष निकालती। सो एज टू हैव लिटिल मोर मनी, इसके लिए आपके फैमिली के अंदर मोर मनी वो अर्न कर पाए, इसलिए उसको क्या करते थे, उसको फार्म और उसके अंदर भेज देते। And I have been to blame also. Okay? और मेरा भी दोष है। Have I not often sent you to water my flower instead of learning your lesson? अगर मैंने आपको लेसन सीखने की वजह, अगर मैंने आपको उस गार्डन के अंदर नहीं भेजा होता पानी देने के लिए प्लांट को, तो आप उस सीख पाते। तो उसका भी जो ब्लेम है वो बताते। पहले किसका ब्लेम बताया कि फैमिली का, उसके बाद उसका खुद का ब्लेम बताया, और उसके बाद उसने अपने बच्चों का ब्लेम बताया कि आप आज नहीं सीखते थे लेकिन कल के ऊपर छोड़ देते थे। वो तीनों बात वो बताते हैं, उसके कारण वो आप उस लैंग्वेज को सीख नहीं पाते। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलिडे? और जब मैं आपको फिशिंग के लिए मैं जब जाता था तो मैं आपको छुट्टी दे देता। Then from one thing to another, Mr. Hammer went on the talk of the French language. और उसके बाद ये मिस्टर फ्रेंच है वो किसके बारे में बताते हैं, ये जो फ्रेंच लैंग्वेज उसको उसके बारे में बताते हैं। Saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when our people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their reason. तो अब लैंग्वेज के बारे में बता रहे कि अपनी जो खुद की अपने देश की जो लैंग्वेज है उसको बचाना चाहते हैं, और उसकी लैंग्वेज को क्या बताते हैं, ब्यूटीफुल, लॉजिकल, क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल एंड वैल्यूएबल लैंग्वेज उसको बताते हैं। और उसको वो क्या करना चाहते हैं, उस लैंग्वेज को बचाना चाहते हैं। जो अपने देश के अंदर जो भी लैंग्वेज है उसको बचाना चाहते हैं, और उस लैंग्वेज को हमको कभी भी उसको
भूलना नहीं। और जितने भी इंग्लिश लेवल पर जो आते हैं उसमें ये सारी लैंग्वेज को उसने चुरा लिया। यानी जो इंग्लिश लेवल आते हैं यानी जो जर्मन के जो लोग आने वाले हैं वो अपनी लैंग्वेज को यहाँ पे रखने वाले हैं। तो अपनी जो खुद की जो लैंग्वेज है उसको हटा देंगे और उसकी लैंग्वेज को वो रूल करेंगे। Then to open up grammar and read us our lesson, I was amazed to see how well I understand it. All the same easy, so easy. I think to that I have never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much patience. और उसके बाद जो ग्रामर का जो टॉपिक है उसके बारे में बता रहे हैं और उसने उस ग्रामर को कभी भी अंडरस्टैंड नहीं किया। एंड ऑल सेड सीम टू इजी, वो सब लोग बोलते हैं कि ये जो ग्रामर है वो सो इजी बोलते हैं लेकिन उसको वो समझ नहीं पाते और उसको वो केयरफुली उसको लिसन नहीं करता। और फ्रांस नेवर एक्सप्लेन दिस ग्रामर टॉपिक participle about participle. It seemed almost as if that poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stop. Okay? और सारी लैंग्वेज को वो अपने पुअर मैन जो था उसको वो देना चाहते थे और सब लोग नहीं जानते थे कि वो ये जो लैंग्वेज है वो चले जाए। और ये जो सारे मैन जो सुने थे उसके मन में वो उसको समझाना चाहते कि ये अपना रियलिटी है कि अपनी खुद की लैंग्वेज को हम नहीं जानते। After the grammar we had lessons in writing. That day Mr. Hamel had new copies for us written in beautiful round and France, Alsace। और उसके बाद ये जो एमर है उसने लेसन इन राइटिंग यानी कुछ राइटिंग करता है और उसके पास जो भी कॉपी थी उसका वो लिख रहा है और उसने ब्लैक बोर्ड के ऊपर अल्सास और ये जो फ्रांस है उसके बारे में लिखा है। तो फ्रांस का लिख के उसने राउंड किया और उस राउंड करने के बाद वो समझाना चाहते हैं। क्या समझाना चाहते हैं देखते हैं। They look like little flags floating everywhere in the school room। और उस कंट्री के जो फ्लैग जो floating है वो बताना चाहते हैं। Hung from the road at the top of our desk, you ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens and over the paper। और वहाँ पे जो क्लास में जो लिखने वाले थे अल्सास के बारे में तो उसके बारे में जब राइटिंग जो एक्टिविटी जो चल रही थी उसके बाद क्या हो रहा था सारे स्टूडेंट वो लिख रहे हैं और ओनली पेन और पेपर की आवाज आ रही है। जो लिख रहे हैं उसकी आवाज सुनाई दी। Once some bitters flowing but nobody paid any attention to them। Not even the littlest ones who were right on pressing their fistful books as if that was fun too. On the roof the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing the German even the pigeons? तो अब ये जो लिख रहे हैं पूरा क्लास है वो बहुत ही शांत दिख रहा है और बटरफ्लाई है वो भी आवाज करे लेकिन किसी का ध्यान उस बटरफ्लाई के ऊपर नहीं है। सब लोग अपने लिखने में ध्यान है और किसी का ध्यान इधर उधर भटक नहीं घूम रहा है। और उसके बाद क्या होता है उस ये जो पिजन है वो पिजन की भी आवाज सुनाई देती है और उसको ऐसा लगता है कि ये वो जर्मन लैंग्वेज में कुछ गाना गा रहे हैं उस सॉन्ग गा रहे हैं। तो ये पिजन की बात करें कि जो पिजन की जो आवाज करी है वो भी अपने जर्मन लैंग्वेज के अंदर वो सॉन्ग गा रहे हैं। तो वैसे उसका मन में अंदर वो ब्राउन क्रिएट है कि वो जर्मन लैंग्वेज आने वाला है। Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hammer sitting motionless in his chair and gazing first at one thing then at another,
as if they wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. Okay? Gazing and look straight. वो गौर के देख रहा है उस मिस्टर हेमर के साथ कि ये जो मिस्टर हेमर है वो कैसे मोशन है, यानी अपनी फिक्स पोजीशन में खड़ा है, यानी एक ही पोजीशन में वो खड़ा है। एंड उसके हाथों में क्या है, चेयर, और ऐसे घोर के वो एक किसी के सामने देख रहे हैं। हाउ एवरीथिंग लुक इन दैट लिटिल स्कूल रूम, और वो अपने स्कूल का जो रूम क्लासरूम है उसको वो देख रहा है, कैसा देख रहा है। फ्रेंड्स, इट वाज 40 years he had been there in the same place, और वहाँ पे कितने सब टाइम लग रहा है, 40 years, with his garden outside the window and his class in front of him. Just like that, only the desks and bench had been worn smooth. और वहाँ पे उसके अंदर क्या है, जो क्लासरूम था उसके अंदर क्या दिख रहे हैं, ये जो क्लासरूम था वो कैसा दिख रहे हैं, स्मूथ एंड वर्न, यूज कर रहे हैं। The walnut trees in the garden were taller and the oak vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear this sister moving about in the room above, taking their trunks, for they must leave the country next day. अब ये जो क्लासरूम है उस क्लासरूम के बाद जो प्लांट है, ट्री है, वो सबको वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहले क्लासरूम को ऑब्जर्व कर लिया कि लास्ट टाइम वो अपना क्लासरूम अपने स्कूल को वो देख रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ, सारे क्लासरूम और ये जो टीचर है उसको ऑब्जर्व कर रहा है, और बाहर की तरफ एक बड़ा ट्री है, वॉलनट का जो ट्री है उसको वो देख रहा है, और उस गार्डन के अंदर वो सबसे बड़ा वो वॉलनट का जो पेड़ है वो दिख रहा है, और वो पेड़ जो बाहर में लगाया हुआ है वो विंडो के बाहर दिख रहा है, और वो विंडो के ऊपर वो पेड़ वो चला रहा है, और उसकी ब्यूटी को वो यहाँ पे देख रहा है, और उसको अपना जो हृदय है वो ब्रेकन हार्ट हो रहा है कि उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि उसने 40 ईयर से आज जहाँ पे उसने अपना जो जीवन है, जहाँ पे उसने पास किया है, उसको वो भूल जाना चाहता है। और उसके बाद उसके जो सिस्टर के थी वो अपने रूम के अंदर वो अपनी जो ट्रंक, यानी जो अपनी जो सूटकेस है उस सूटकेस के अंदर सारे कपड़े वो पैक कर रहे और उसको वो बता रहे। बट ही हैड टू करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, और उसको सब कुछ याद है अपना जो लास्ट लेसन जो उसने दिया वो। आफ्टर द ब्राइडल हियर लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबी स्टैंडेड देयर बाबी ही मूव डाउन there at the back of the room old Mercer had put on his spectacle and holding his primer in both and spelled the letter with them. अब क्या हुआ कि उसने जो भी लेसन जो दिया था, उसने जो राइटिंग यानी जो लेसन लिखने की जो उसने दिया था वो पूरा हुआ, और उसके बाद इसका लेसन है हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो लेसन है वो लेसन के बाद, और वहाँ पे उस बच्चे वो चिल्लाते हैं, कुछ बोलते हैं, ऐसे वर्ड बोलते हैं कि पा, ऐसे अपनी लैंग्वेज में वो बोल रहे हैं, बात भी वैसी लैंग्वेज जो है वो बोल रहे हैं। और उस क्लासरूम के अंदर जो भी विलेजर्स जो थे उसके अंदर जो विलेजर कौन था, हर्षर। ये जो हर्षर जो था वो अपने जो भी बुक्स वो पीछे देख के जो बुक जो रीड कर रहे थे उसकी वो बात, तो उसके जो चश्मे जो स्पेक्टिकल जो थे वो निकाल के वो देख रहे थे। ओके, और अपनी जो हाथों में जो भी प्राइमर बुक थी, यानी जो नर्सरी की जो बुक थी, जो प्री प्राइमरी की बुक्स जो बच्चों की थी उसको वो रीड कर रहा था, और उसको रीड करने के बाद वो अपने बोथ हाथों के अंदर जो दोनों हाथों के अंदर जो भी बुक्स जो थी उसको वो रख देता अपने पैरों पे, एंड spell the letter with them. You could see that he too was crying, his voice trembled with emotion, and it was so funny
to hear it that we all wanted to laugh and cry. और ये जो मिस्टर हेमल जो होता है और ये जो अवसर जो होता है वो उस वर्ड बोलने वाले हैं, लेकिन वो तुरंत ही क्या हो जाते हैं, ट्रेमल यानी वाइब्रेट, यानी अपनी जो बॉडी की अपने जो वर्ड्स को वो वाइब्रेट करने लगते हैं, वो कुछ भी बोल नहीं पाते और सब क्लासरूम के अंदर फनी टाइप्स का क्लासरूम बन जाता है। ओ हाउ डिड आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, और वो सब लोग बोल जाते हैं कि वो कैसा है कि ये अपना लास्ट लेसन है। All at once the front church clock struck 12. Then the angelus, at the same moment the trumpet of the Russian, returning from drill, sounded under our window. Okay? अब क्या होता है कि जो चर्च जो था उसके स्कूल के पास चर्च के अंदर 12 o'clock का बेल बजता है और उसके बाद जो एंजेलस जो होता है, एंजेलस यानी जो लोग प्रेयर करते हैं चर्च के अंदर, जो प्रीस्ट जो होता था उस प्रीस्ट में जो प्रेयर कर रहे थे उसकी वो बात कर, तो ट्रम्पेट, तो ये जो सब लोग हैं तो वो क्या करें, प्रेयर करें। ट्रम्पेट यानी मेक अ लाउड साउंड प्रेयर, तो ये प्रेयर का जो आवाज है उसमें, और रशियन जो था वो अपनी ड्रिलिंग करके वो फिर से वापस रिटर्न आ रहा। मिस्टर हेमल स्टूड अप वेरी फेयर इन हिज चेयर, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, और जो मिस्टर हेमल था वो अपने क्लासरूम के अंदर जो टेबल जो था वो चेयर के साथ खड़ा था और इसका जो चेहरा वो कैसा दिख रहा है, यानी वेरी लाइट कलर, उसका जो चेहरा था वो वेरी लाइट कलर यानी येलो और रेड कलर का उसका जो चेहरा वो देख रहा है। My friend said I heard something choke him, he could not go on. Okay, तो उसका जो फ्रेंड जो था मिस्टर फ्रांस जो था उसका जो फ्रेंड था वो उस बात बताना चाहते हैं, लेकिन जब वो बोलने जाते हैं तुरंत वो स्टॉप हो जाते हैं और he could not speak any word. तो ये जो बच्चा जो था उसका जो फ्रेंड जो था फ्रांस का फ्रेंड वो कोई भी वर्ड नहीं बोल रहा। Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk and beat it on with all his might. He brought a large as his spoon. और उसके बाद उसने टर्न लिया, पीछे घुमा और उसने ब्लैक बोर्ड के ऊपर क्या लिखा वो बता रहा और उसने लार्ज वर्ड्स बड़ी बड़ी शब्द ने ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा और उसने क्या लिखा, वाइवा ला फ्रांस। वाइवा ला फ्रांस का मीनिंग क्या होता है, वाइवा ला फ्रांस की लॉन्ग लिव फ्रांस। तो उसने ये जो बड़े शब्दों में उसने ब्लैक बोर्ड पे ऊपर लिखा कि वाइवा ला फ्रांस यानी लॉन्ग लिव फ्रांस, ये जो फ्रांस को वो बचाना था, यानी लंबे समय तक वो फ्रांस बचा अपनी कंट्री के बाद। Then he stopped and leaned his head against the wall and without the ball, और तुरंत ही वो स्टॉप हो जाते हैं और वो अपनी जो दीवार है उस दीवार के ऊपर उसने अपने हैंड और अपना जो हेड का उसको उसके ऊपर वो रख देता है और बहुत ही वो इमोशनल हो जाते हैं मिस्टर हैमर। और लास्ट में विदाउट द बॉल वो कुछ भी वर्ड बोले वो स्टॉप हो जाते हैं। He made a gesture to us with his hand, और gesture यानी expression feeling, और अपनी जो फीलिंग है इमोशनल फीलिंग को अपने तरफ को बताना चाहते हैं और अपना जो हैंड है वो अपनी फीलिंग के साथ वो बताना चाहते हैं। लेकिन द एंड ऑफ द स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, और लास्ट में जो स्कूल का जो ये जो प्रोग्राम जो था लास्ट लेसन का वो पूरा हुआ और एंड ऑफ द स्कूल डिसमिस यानी वो पूरी हो जाती है और मिस्टर हेमल वो बोलता है कि यू मे गो। तो डियर स्टूडेंट, ये जो स्टोरी थी उसके अंदर जो अपना लास्ट लेसन जो था
कि स्टोरी के अंदर कैसे अपना लास्ट लेसन पूरा होगा, कि ये जो रशियन जो जर्मन के अंदर जो भी पर्सन जो आने वाला था, जो रूलर आने वाला था, उसने स्कूल के अंदर कैसे जर्मन लैंग्वेज को उसने रख दिया। और जब लास्ट लेसन चलने वाला था तो वो लास्ट लेसन के बाद मिस्टर हेमर कैसे अपनी 14 ईयर का जो अपनी जो लाइफ जो स्पेंड की है स्कूल के अंदर उसको वो बताना चाहते हैं। एंड द एंड ऑफ द स्टोरी मिस्टर हेमर बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं और लास्ट में वो अपनी अपनी जो यादें वो ताज़ा करते हैं और उसका जो लैंग्वेज के बारे में लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के बारे में वो अपना जो इम्पोर्टेंस है वो बताना चाहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी एंड अंडरस्टैंड योर मीनिंग्स एंड वर्ड्स। ओके, तब तक के लिए बाय, लेट्स सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।